Hey class 10, how are you? How is going your practice of linear equation and two variables? Okay, today we start exercise 3.2 and it's question number 2. In this question, we have to tell that whether these equations are intersect at one point, parallel or coincident. Intersect at one point, that means unique solution. And no parallel means no solution, and coincident means infinite solution. So we will discuss first in second part. See, in first part, question is 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0. These are the equation. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कैसे पता लगता है हमें, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2. अब आप देखिए यहाँ पर हमारा a1 है 5, a2 है 7, तो a1 अपॉन a2 हो गया 5 अपॉन 7. b1 अपॉन b2 पे आइए, b1 अपॉन b2 हो गया -4 अपॉन 6. इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बन गया आपका -2 अपॉन 3. अब आप देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. दैट मीन्स दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. इट मीन्स क्या हो गया, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया. अब सेकेंड पार्ट में आते हैं हम. सेकेंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन है. 18x प्लस 6y प्लस 24 ये दूसरी इक्वेशन है. अब हम यहाँ पर a1 और a2 की बात करें तो a1 अपॉन a2 यहाँ क्या हुआ, 9 अपॉन 18. दैट मीन्स 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन 6. 3 अपॉन 6 फर्दर सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2. c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा यहाँ, 12 अपॉन 24. दैट मीन्स अगेन 1 अपॉन 2. यहाँ पर हमारे ये तीनों इक्वल है. a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. दोनों इक्वल, तीनों इक्वल है. दैट मीन्स ये क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई. दैट मीन्स दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट. मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बच रहा है, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. इसके बाद क्वेश्चन 2 के बाद में क्वेश्चन 3rd एंड 4th आर ऑफ सेम काइंड. वहां पर भी आपको दो इक्वेशंस गिवन है और उनमें आपको बताना है वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब देखिए फिर से वही बात है, बहुत ध्यान रखिएगा. कंसिस्टेंस मीन्स जिसकी सॉल्यूशंस हो, वेदर इट इज यूनिक और इनफाइनाइट, वो कंसिस्टेंस हो गया. और इनकंसिस्टेंस जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब लाइंस पैरेलल हो. बात वही है, सिर्फ नाम का फर्क है. ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस के फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन के फॉर्म में पूछा जाता है. तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और वर्ड प्रॉब्लम्स का बेसिकली पहले आप उस प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए एंड देन ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन. इक्वेशन अगर आपने फ्रेम कर ली तो समझिए आपका आधा क्वेश्चन तो हो गया, हाफ ऑफ द क्वेश्चन डन, अगर आपकी इक्वेशन फ्रेम हो गई तो. क्योंकि अगर इक्वेशन ही सही फ्रेम नहीं होगी तो हम सॉल्व क्या करेंगे. अब बहुत आराम से समझिएगा. देखिए प्रॉब्लम है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है. अब रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो दैट मीन्स उसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी. तो हम सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट लेंथ बी x, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर, और जो ब्रेथ है वो है y मीटर. अब हमें क्या क्या दिया है,
देखिए पैरामीटर का जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर बोला है हाफ द पैरामीटर, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का अगर हम हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो गया, पैरामीटर कितना है 36 मीटर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जी। अब क्या रिलेशन दिया है, whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है विड्थ से, मतलब लेंथ में से अगर मैं विड्थ को सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 बचेगा। तो ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम x और y के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के भी, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के भी 4 वेज हैं। एक है हमारा ग्राफिकली, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है कैसे करो तो आपकी मर्जी है, आप चाहे जिस वे से करिए, बट समटाइम्स वहां पर पर्टिकुलर मेंशन होता है कि जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो आपको उसी से सॉल्व करना होगा। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, अगर मैं इनको ऐड करूं, इनको ऐड करने पर प्लस वाई और माइनस वाई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x 2x, 36 एंड 4 40, तो 2x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू हो गई 40/2 दैट इज 20। तो लेंथ हो गई हमारे पास 20 मीटर। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आप लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन लेट्स से 1, तो 20 प्लस y जो है वो हो जाएगा हमारा 36, तो y आ जाएगा हमारा 36 माइनस 20 दैट इज 16, तो ये आ गया हमारा 16 मीटर। यूनिट जरूर लगाइएगा, यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट नहीं लगाते तो एग्जाम में हाफ मार्क डिडक्ट हो सकते हैं आपके। अब आप देखिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x 20 है, y 16 आ गया हमारा, तो इनका डिफरेंस 4 मीटर है। तो ऐसे हमने ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि there is one equation is given 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and we have to write another pair of linear equation कि इस तरीके से लिखना है वो हमें कि वो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन लिखना है। अब देखिए होता क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 is not equals to b1/b2। अब सिर्फ आपको a1, a2, b1 और b2 को फोकस कीजिए। यहाँ पर a1 आपका हो गया 2x, अब 2x हो गया तो अब a2 पहली, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो भी आपके दिमाग में नंबर आता है वो लिख लीजिए। लेट्स से मैंने लिख लिया जी 4x, चलिए 4x। अब a1/a2 क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब b1/b2 क्या चाहिए, b1/b2 मेरे को किसी भी कीमत पे 1/2 नहीं आना चाहिए। अब 1/2 कब आएगा, जब ये 3 और ये 6 हो जाएगा, तब b1/b2 भी 1/2 बन जाएगा। तो मुझे 6 के अलावा मेरा जो मन है मैं वो लिख सकती हूँ यहाँ। तो लेट्स से मैंने लिख दिया 5y और ये तो कुछ भी लिख दो इक्वल्स टू 0। अब देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ऐसे हमारी इक्वेशन बन गई। ये सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट के अंदर वो बोलते हैं कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है कि वो पैरेलल हो। अब पैरेलल हो मतलब पैरेलल में क्या चाहिए हमें, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 मेरा 2 था, a2 मैंने 4x लिखा, तो a1/a2 हो गया मेरा 1/2। अब b1/b2 भी मुझे 1/2 ही चाहिए, तो b1 है मेरा 3, तो b2 अगर मैं 6 लिखूं तो वो भी मेरा 1/2 हो जाएगा। अब c1/c2 इक्वल नहीं चाहिए।
अब C1 अपॉन C2 1/2 कब बनेगा, जब -8 हो और यहाँ -16 हो, तो 8 2 जा 16 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता। अब -16 के अलावा कुछ भी लिखिए आप, तो जी हमने लिख दिया लेट से 0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। अब थर्ड में बोलता है वो कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दैट मींस ऑल थ्री शुड बी इक्वल। तो इसको हम 4x ही रखते हैं, इसको हम 6y रखते हैं और इसको हम -16 रखते हैं। अब की बार ये सब इक्वल हो जाएगा हमारा, a1 अपॉन a2 1/2 बना, b1 अपॉन b2 भी 1/2 बना और c1 अपॉन c2 भी 1/2 बना। तो इस तरीके से हम दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं अगर एक गिवन है और उसकी कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है उसको ध्यान में रखते हुए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो प्रैक्टिस कीजिए आगे आप लोग, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।